वो अपराधी है जो जेल के अंदर रहकर भी लाखों डॉलर कमा लेता है। इसलिए आज़ाद रहने पर तो पुलिस उससे परेशान रहती थी और कैद में रहने पर उससे भी ज़्यादा परेशान। बातों का ऐसा जादूगर जिसे देख और सुनकर लड़कियां हो जाती थी फिदा। नाम है उस अपराधी का चार्ल्स शोभराज। एक अभी बिकिनी किलर कहलाया। इस एपिसोड में जानिए कैसे उसने एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया जो बाद में उसके अपराध की साथी बन गई। देखो देखो, वो तुम्हारी तरफ देख रहा है। कितना हैंडसम है ना। हाय, मेरे हाथ में उसका हाथ होता। पागल वो हमें नहीं देख रहा, बल्कि वो चाह रहा है हम उसे देखें। आओ हम डांस करते हैं। चिंटल एक खूबसूरत पारसी लड़की थी। चिंटल की पहली मुलाकात चार्ल्स शोभराज से होने जा रही थी। सब पार्टी में मग्न थे, मगर चिंटल और शोभराज की निगाहें एक दूसरे के जिगर पर वार कर रही थी। नजरें बचती और फिर देखते, क्योंकि चार्ल्स की पर्सनैलिटी थी ही ऐसी कि उसके आकर्षण से बच पाना मुश्किल था। चिंटल भी फिदा हो गई, मगर सबसे ये बात छिपाती रही, मगर ज्यादा देर तक नहीं। हेलो, माय नेम इज चार्ल्स शोभराज। हाय, मैं चिंतन। बहुत खूबसूरत हैं आपकी आंखें। सिर्फ आंखें? और मैं? आपकी तारीफ के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं हैं। आप किसी हूर से कम नहीं लग रही हैं। लगता है किसी एंजल से मुलाकात कर रहा हूँ। अच्छा, और आपकी सदा पर मैं फिदा हो गई हूँ। आप भी किसी हीरो से कम नहीं दिखते हैं। कोई भी लड़की दिल हार बैठे। चार्ल्स शोभराज ने जितनी मिठास के साथ चिंटल से बात की, उतनी ही सफाई से उससे झूठ भी बोला कि वो साइगॉन के एक अमीर खानदान से है। उसके बोलने का अंदाज बिल्कुल कीवियों की तरह था। और इस तरह चार्ल्स ने चिंटल को 2-4 मुलाकातों में ही शादी के लिए मना लिया। दिल हार बैठी चिंटल चार्ल्स की दीवानगी में इतना भी नहीं देख सकी कि उसकी शादी के लिए उसके माता पिता राजी नहीं हैं। मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। मुझे ये शादी मंजूर नहीं है शॉन्टेल। क्या तुम नहीं जानती कि हम फ्रेंच कैथलिक हैं? एंड चार्ल्स फादर वॉज नॉट लाइक अस। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डैडी। आपको मैंने बता दिया, शादी करूंगी तो सिर्फ चार्ल्स से। तुम इतनी नासमझ कैसे हो सकती हो शॉन्टेल? वो हमारी बराबर का भी नहीं है। तुम कैसे खुश रहोगी बेटा? डैडी, आप मुझे बताइए, क्या अमीरी और गरीबी देखकर भी प्यार होता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो अमीर है या नहीं। और इस तरह माँ बाप की मर्जी के बगैर चिंटल चार्ल्स की हो गई। लेकिन जब चार्ल्स जेल चला गया तो भी वो 8 महीने तक उसके साथ हमेशा रही। जब उसके दोस्त उससे पूछते चार्ल्स जेल क्यों गया है, तो वो बहाने लेती। वो कहती कि उसे सेना में भर्ती करने के लिए बुलाया गया था। धीरे धीरे चार्ल्स ने अपने शातिर दिमाग के घोड़े दौड़ाकर पैसा बटोरना शुरू किया। तब चिंटल के माता पिता संतुष्ट हो गए और उसकी शादी चार्ल्स से करा दी। जब चिंटल प्रेग्नेंट हुई तो चार्ल्स ने कार में अपना पैसा भरा और ईस्ट यूरोप के रास्ते इस्तांबुल जा पहुंचा, जहां से वो अपनी पत्नी को लेकर भारत आ गया और चिंटल ने चार्ल्स के एक बच्चे को जन्म दिया। शादी के बाद भी चार्ल्स ने चिंटल को अपने काम के बारे में कुछ नहीं बताया। 1970 के दौरान उसने चोरी की गई कारों की दलाली करनी शुरू कर दी। अमेरिकन, यूरोपियन, फ्रेंचमैन को तो हम चोरी की कारें बेचते ही हैं। सुना है रईस भारतीयों को विदेशी कारों को रखने का बेहद शौक है। हम इन्हें भी कारें बेचेंगे। पाकिस्तान और ईरान से कारों की चोरी करेंगे और भारत में बॉर्डर के रास्ते इन्हें लाकर बेच देंगे। और ऐसा हुआ भी। भारत के बॉर्डर पर तैनात कुछ सुरक्षाकर्मी भी चार्ल्स की मदद करते। इसके बदले में चार्ल्स उन्हें पैसा दिया करता था, ऐसे आरोप लगे। चार्ल्स के शातिर बनने के कई किस्से हैं। एक बार तो उसने जेल से भागने के लिए एक सिरिंज ली और उससे अपना खून निकालकर पी गया। वो ऐसा दिखा रहा था कि उसे अल्सर है। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ से वो ईरान भाग गया। उसने नाम बदल कर न जाने कितने पासपोर्ट और कहाँ कहाँ की यात्राएं की। 1970 के दशक में उसने विदेशी पर्यटकों को अपना निशाना बनाना शुरू किया और उनका मित्र बनकर उनके लिए नशीली दवाइयां देता, फिर उनकी हत्या कर देता था। 1972 से 1976 के बीच उसने 24 लोगों की हत्या की थी।
1986 में चार्ल्स अपने साथियों के साथ तिहाड़ जेल से भागने में कामयाब रहा। साल 2003 में नेपाल की राजधानी काठमांडू के कसिनो से उसे फिर गिरफ्तार किया गया। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है चार्ल्स शोभराज? मैंने कुछ भी किया है जज साहब, मेरे ऊपर ये झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। लेकिन पुलिस ने जो सबूत कोर्ट में पेश किए वो सजा देने के लिए काफ़ी हैं। इसलिए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि चार्ल्स शोभराज ने फर्जी पासपोर्ट पर यात्राएं की हैं, और इतना ही नहीं, साल 1975 में उसने 2 हिप्पियों की हत्या भी की। इसलिए ये अदालत चार्ल्स शोभराज को आजीवन कारावास की सजा सुनाती। ठगी, लूट, मर्डर जैसे अपराध करने वाले चार्ल्स शोभराज का किस्सा नेपाल की जेल में ख़त्म नहीं हुआ। वो भले जेल में है, लेकिन जेल से बाहर एक और किस्सा आ गया, उसकी एक और शादी का किस्सा, जहां नेपाली लड़की नीता विश्वास ने दावा किया कि उसने जेल में चार्ल्स शोभराज से शादी कर ली है, और उसके पेरेंट्स ने भी इस रिश्ते को कबूल कर लिया है। चार्ल्स शोभराज को साल 2004 में मिली सज़ा कम नहीं हुई। जब साल 2010 में उसने नेपाल की सुप्रीम कोर्ट में अपील की अर्जी लगाई तो वो भी खारिज कर दी गई। ये थी हैरत अंगेज अपराधी की दास्तान।